मैं हूं विनीत दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोट पथ। बोट पथ में आज का हमारा पड़ाव है आगरा, जिसे ताजनगरी भी कहा जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ताजनगरी के लोगों का क्या कुछ मन है, क्या कुछ माहौल है, ये सब दिखाएंगे आपको आज के इस खास कार्यक्रम बोट पथ में। आगरा वो शहर जिसे देश दुनिया में ताजनगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज़ादी से लेकर अब तक इस क्षेत्र ने तमाम राजनीतिक रंग देखे, तमाम उतार चढ़ाव देखे। समय और लहर के साथ साथ इस क्षेत्र में झंडे बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि इस क्षेत्र में जब जब आशा का संचार हुआ, मतदाताओं ने विकास का रास्ता अपनाया, और जब जब मतदाता निराश हुआ उसने यहाँ पर जातिगत समीकरणों को अपनाया। लेकिन सबसे अहम बात देखने को मिली 2017 में, जब मोदी और योगी की लहर चली और 2017 में ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर जो 9 विधानसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी का परचम लहराया और सभी 9 विधायक बीजेपी के बने। उसके बाद से लेकर लगातार बीजेपी ने विकास का पहिया इस क्षेत्र में दौड़ाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अब 2022 चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से ये चाहती है कि इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहे। ऐसा माना जाता है कि चुनाव की सबसे अच्छी चर्चा अगर होती है तो वो चाय पर होती है, और यही वजह है कि हम आगरा में इस समय बोट पथ के दौरान एक ऐसी चाय की दुकान पर आए हैं जो कि 24 घंटे खुलती है और यहाँ पर अक्सर कर भीड़ नज़र आती है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग यहाँ पर चर्चाएं करते हैं और यही वजह है कि हम भी यहाँ पर चुनाव में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर आगामी चुनाव में क्या कुछ जनता का रुख है, क्या वो कहना चाहती है। वही बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक बार ये बताइए कि आगामी चुनाव आने वाले हैं जी, क्या कुछ कहेंगे, इस बार किस करवट? नहीं, इस बार अगर देखा जाए तो चुनाव इतना आसान नहीं है। जैसे लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने तो बीजेपी की एक तरफा बनी थी, और इस बार भी बीजेपी आएगी, लेकिन एक तरफा नहीं आएगी, बहुत कांटे का टक्कर रहेगी इस बार, लेकिन आएगी बीजेपी दोबारा से। ये बताइए कि 2017 में एक अलग लहर थी, सब जगह बीजेपी की धूम थी। अब क्या लगता है आपको चुनाव में आगामी समय में कुछ फर्क पड़ेगा? इस बार भी बीजेपी की धूम है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, लेकिन थोड़ा सीटों का प्लस माइनस का रह सकता है, लेकिन आएगी बीजेपी पूर्ण बहुमत से। विकास कार्य हुए हैं आपको लगता है? विकास कार्य भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा जो मेन मुद्दा रहेगा महंगाई का रहेगा। इस बार क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरा काम, फैक्टर काम आएगा? मोदी जी का चेहरा भी काम आएगा, यूपी में योगी जी का चेहरा भी काम आएगा। ये तो शासनकाल ऐसा ही है। इस बार बदलोगे? बदलेगी निश्चित बदलेगी, पूर्ण बहुमत से बदलेगी, देखना आप। और सपा की आएगी, ये भी हम बता रहे हैं दावे के साथ। चाचा आप बताइए, क्या कुछ इस बार लग रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या चीज़ क्या है? कुछ बदलाव नजर आएगा या 2017 में जैसी जीत दिखाई दी थी बीजेपी की वैसी दिखाई दी? बीजेपी की है। कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आती है आपको 2017 से लेकर अब तक? हाँ, बदली तो है, खूब बहुत बदली है। अच्छा, विकास भी हुआ है, सब हुआ है। ऐसे चलते किसी और जगह पर और बोट पथ में जानेंगे आम जनता का राय क्या है, क्या उनका मत है और माहौल क्या है इस समय चुनावी किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पर। बोट पथ में अब हम जा पहुंचे हैं आगरा के राजा मंडी बाजार, और यहाँ पर आपको जनता से उसका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये बताने की कि आखिर जनता 2022 में क्या कुछ किसे चुनना चाहती है, कौन सा उसे विधायक पसंद है। ये आगरा का राजा मंडी बाजार है, बहुत घना बाजार है इसको कहा जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, और यही वो आवाम है जो कि अपने विधायकों को सत्ता तक पहुँचाने का काम करती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम, इस बार आपको क्या लग रहा है, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? हमारा तो वही है, हमेशा से जो आ रहे हैं बीजेपी की, हम उन्हीं के फेवर में हैं, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। काम कराया? जी बिल्कुल काम कराया है। जब से योगी जी आए यूपी में तो काफ़ी हम लोगों ने देखा हुआ है, काफ़ी हम लोगों को भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया है काफ़ी सारी चीज़ों में, अपनी सेफ्टी को लेकर, और जो भी प्रोग्रेस हुआ है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट हुआ ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ लोग हैं भाई साहब, राजा मंडी बाजार है, खरीदारी करने पहुंचे हैं। ये बताइए कि 2017 के अब जो चुनाव परिणाम थे उसमें 9 विधायक आगरा को दिए गए थे, एक लहर थी बीजेपी। आप क्या देखते हैं 2022 में, क्या उम्मीद लग रही है आपको? बीजेपी का थोड़ा अलग हिसाब लग रहा है। अच्छा, क्या कारण क्या है, क्या मानते हैं आप, काम नहीं किया? कारण बेरोजगारी सबसे मेन चीज़ है, और दूसरा नंबर है किसान मुद्दे जो हैं।
बीजेपी में भी काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, किया तो काम सब में, जो भी आता है काम करता है अच्छा। हम तो और चाहते हैं क्या अच्छा काम हो, महिलाओं के लिए भी अच्छा काम हो, और जिनको लोगों को जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उनको नौकरी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। और युवाओं में ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप वर्मा। दिलीप, ये बताइए क्या चल रहा है इस समय सरकार में? सरकार में वैसे जो भी कुछ चल रहा है, वैसे बेरोजगारी है ये मानते हैं हम, पर वर्ड अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी बेस्ट। ये युवा हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। राजामंडी बाज़ार है, यहाँ पर हमने महिलाओं से भी बातचीत की और सभी की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो विकास करेगा वही गद्दी पर राज करेगा। आइए चलते हैं किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पर, और वहाँ पर वोट पत्र के जरिए जानेंगे क्या कहते हैं वोटर। वोट पत्र में अब मैं जा पहुँचा हूँ आगरा के ताजगंज क्षेत्र में, और ताजगंज में ये पुरानी मंडी क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर एक होटल की छत पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस शहर में ताजमहल हो उसे खूबसूरत ताज नगरी कहा जाता है। लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो देश दुनिया भर से यहाँ ताज के दीदार के लिए पहुँचता है, और यही वजह है कि इसे पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। पर्यटन नगरी में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर 2017 की बात करें तो आगरा को 9 विधायक बीजेपी से मिले, 2 सांसद बाद में मिले, 3 4 मंत्री यहाँ पर मिले, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर्यटन उद्यमी निराश है। यहाँ तमाम पर्यटन उद्यमी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और वोट पत्र के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं और आगामी चुनाव में माहौल क्या है, आगामी चुनाव में इनकी क्या सोच है और किस तरह जो चुनाव का पड़ला है वो किस तरफ झुकने वाला है, वो हम इन लोगों से जान लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब आप बता दीजिए कि किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में, आपको क्या लगता है आगामी? इस टाइम माहौल 50-50 सा लग रहा है। जो उम्मीद हमने पिछली आने वाली जो जा रही है वो आने वाला समय निकला, उससे उम्मीद की थी जो सरकार से 9 विधायक दिए, 2 MP दिए, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उस उम्मीद से आगरा को कुछ मिला नहीं। हमें उम्मीद है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी, सपा भी टक्कर में रहेगी। इस बार कौन जीतेगा आपको लगता है? नहीं, वोट देने वाले हैं? जीतने की उम्मीद तो बीजेपी की है, क्योंकि लोग जो व्यवस्था चल रही है वो बीजेपी के लायक ही चल रही है। क्या कहेंगे 2017 में जिस तरीके से लहर चली, तमाम विधायक आगरा को मिले और उम्मीद थी, एक उम्मीद जागी थी, अब क्या लगता है आपको? देखिए, लहर वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा कि लहर वाला फैक्टर तो इस बार नहीं रहेगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट रहेगा। और पर पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के विधायक आएंगे, पर वो 9 की संख्या में नहीं आएंगे, ये जरूर रहेगा। इस बार अलग मन बनाया पर्यटन उद्यमी ने। उनका कहना था कि अब जो विकास करेगा, जो उनकी सुनवाई करेगा, जो पर्यटन क्षेत्र में यहाँ 4 चांद लगाने का काम करेगा, जो कोरोना काल में पर्यटन शिखर से शून्य पर आ गया उसको बढ़ाने का काम करेगा, उसी को ही वोट दिया जाएगा। लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है पर्यटन उद्यमी की। आइए चलते हैं किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पर, और वहाँ पर जानेंगे वोट पत्र के माध्यम से कि जनता क्या कुछ कहती है। तो वोट पत्र में अब मैं जा पहुँचा हूँ आगरा के दीवानी चौराहे पर। बगल में ही दीवानी न्यायालय है और शुरुआत से यहाँ पर दशकों से खंडपीठ की मांग उठती आ रही है। सीधे हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस समय माहौल क्या है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? चुनाव इस समय गरमाया हुआ हो और भाजपा का जोर है, और चुनाव में इसमें भाजपा पार्टी जीत के आएगी साहब। आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर क्या लगता है? भाजपा विकास करती है, भाजपा गुंडागिर्दी खत्म करती है, और जो भी समस्याएं लोगों की होती है उसकी सुनवाई होती है, और गुंडागिर्दी बिल्कुल खत्म कर दी उसने। इस बार मुद्दा क्या रहेगा खास आपको? मुद्दा विकास का रहेगा और हाई कोर्ट का रहेगा। इस बार भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेके आएगी, क्योंकि उनके जो भी मुद्दे रहे उन पर काम किया, उन्होंने विकास किया और जनता की भावनाओं को समझते हुए अब भी जो काम किया किसानों के लिए, वो भी 3 कानून वापस ले लिए। ये भी अगर किसानों का मूड था वापस होने चाहिए, उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने काम किया। ऐसा करने के लिए शायद ही कोई होगा जो बीजेपी को समर्थन करेंगे, बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ऐसा हमारा मानना है। कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि खंडपीठ की पूरी है आगरा में बने, वो पूरी हो सकती है। पूरी उम्मीद जागी है और सारी की सारी सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी आगरा से। आप बताइए 2017 से लेकर अब तक क्या बदलाव देख रहे हैं आप इस आगरा? 2017 से लेकर के अब तक जो बदलाव हो रहा है वो सब पूरा विकास का ही चल रहा है मुद्दा, और ये भाजपा सरकार अच्छा कर रही है। में गुंडाराज खत्म हुआ है? हाँ, शिक्षा में और उसमें इसमें सब में जो शिक्षा माफिया, वो माफिया, ये सब है, तो माफिया राज जो ख़त्म हुआ है
तो इसके लिए इस सरकार को मत देना जरूरी है। इस बार क्या कुछ बता रहे हैं, कौन जीतेगा? मोदी ही जीतेगा सर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या, वो सब कुछ कर रहा है और देखने वाले देख रहे भी हैं। उसने क्या नहीं करा, सब कुछ करा, मगर एक आदमी करेगा क्या? बहुत कुछ करा उसने। आप बताइए सर, क्या कुछ इस बार नज़र आ रहा है आपको सत्ता परिवर्तन में? कुछ नहीं, मोदी ही बेटर है और मोदी रहेंगे, उनकी कोई काट नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई पूर्ण बहुमत से। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल 100%। मुद्दे हावी नहीं रहेंगे, महंगाई की जिस तरीके की महंगाई नहीं, ये तो कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई उतनी रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक युवा भी है भाई, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहेगा क्या? बेरोजगारी का मुद्दा तो बिल्कुल है, मैं वही देख रहा था। और बीजेपी ने काम भी किया है, धारा 370, राम मंदिर, बहुत अच्छे काम भी किए हैं जो हमें अच्छे भी लगे। लेकिन बस बेरोजगारी के मामले में मात खा रही है। लेकिन फिर भी मैं अगर कहना चाहूँ तो यही, वोट तो मैं योगी आदित्यनाथ को ही दूंगा और आना तो योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। मुद्दे हैं और यही वजह है कि तमाम लोग इस बात को भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए और हो सकता है कि जब अगले 5 साल बाद आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी इस उत्तर प्रदेश की। आइए चलते हैं किसी और जगह और किसी और क्षेत्र में और किसी और जनता के बीच और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मत क्या है। ये हम दिखा रहे हैं आपको अपना स्पेशल कार्यक्रम वोट पथ। तो वोट पथ के दौरान अब मैं जा पहुंचा हूं संजय पैलेस बाज़ार में। ये संजय पैलेस वो बाज़ार है जहां पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार के साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, जो जनपद हैं, वहां से लोग ख़रीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। तमाम कपड़ा मार्केट, जूता मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट यहाँ पर बाज़ार हैं। और यहाँ के व्यापारियों का क्या मानना है, जो लोग बाहर से आते हैं उनका क्या मानना है, जो आगरा के लोग हैं वो क्या मानते हैं कि आगामी चुनाव में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसने विकास कराया, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले व्यापारियों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि चाचा, इस बार 2017 में जिस तरीके से हवा चली थी, लहर चली थी बीजेपी की, आगामी समय में 2022 में क्या देखते हैं आप? वो योगी जी आने हैं, उन्होंने वर्क करा है, काम करा है, यूपी को बहुत आगे पहुंचाया है। और ब्रिज में तो योगी जी ने चमका दिया है ब्रिज को। ऐसी ही मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है जो इस समय काम बढ़िया कर रहे हैं, उन्हीं को दोबारा लाया जाए। आपका ये मानना है? तो मुद्दे नहीं रहेंगे कि महंगाई के मुद्दे विपक्ष कह रहा है कि महंगाई कोई महंगाई नहीं है, ये सब पब्लिक चली समझ रही है, कोई महंगाई नहीं है। चलिए और बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं दवा का काम करता हूँ। दवा का काम, दवा व्यापारी है और दवा की बड़ी मंडी भी कही जाती है आगरा में। बिल्कुल कही जाती है। चुनाव का लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, तो योगी का ही लगता है हमको, तो विकास अच्छा किया उन्होंने। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी शुरू हुआ है, विकास के मुद्दे पे बातचीत अच्छी होगी। हाँ, थोड़ी महंगाई ज़रूर हो सकती है, लेकिन आम जनता को थोड़ी सी सिक्योरिटी भी अच्छी मिली है, गुंडागर्दी कम है। उस मुद्दे पे तो बीजेपी को ही वोट मिलेगा। योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा मैं। आप बताइए, विकास चलेगी या लहर चलेगी, क्या लगेगा? लहर नहीं सर जी, विकास के ऊपर जो वोट पहले भी दिया गया था योगी जी को और इस बार भी विकास के ऊपर दिया जाएगा। काफ़ी विकास किया है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा। आज की डेट में आप देखा महिलाएं सुरक्षित है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगे नहीं हुए हैं 5 साल के अंदर, अगर देखा जाए तो योगी जी ही चॉइस है इस समय। और कोई दूर दूर तक कितना परिवर्तन आया 2017 से लेकर अब तक? काफ़ी परिवर्तन है। व्यापार में देख लिया जाए, किसी भी चीज़ से देख लिया जाए, हमें आज की डेट में हमारी जॉब भी सिक्योर है। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, लोगों को बचाया है। जहाँ दूसरे राज्यों में, दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, उनमें लोगों ने हाथ पैर खड़े कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के केंद्र ने और राज्य सरकार दोनों ने काफ़ी योगदान दिया है। कोरोना में बेहतर काम किया यूपी सरकार ने। अच्छा, ये बताइए कि व्यापारी क्या सोचते हैं? लगातार ये भ्रांतियां सामने हैं कि व्यापारी बीजेपी से नाराज है और उसका असर आगामी चुनाव? नहीं, कोई नाराज नहीं, हम तो बीजेपी के साथ हैं और योगी जी ही दोबारा आएंगे। सुरक्षा का मामला है, बहुत बढ़िया है उनका। अयोध्या में मंदिर बन गया हमारे लिए, योगी जी ही आएंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं हमारे लिए। तमाम जो भ्रांतियां हैं वो भी यहाँ पर दूर होती नजर आ रही हैं। यहाँ पर व्यापारी इस बात को कहता है कि वो नाराज़ नहीं है, चाहे राम मंदिर की बात हो, विकास की बात हो या फिर कोरोना काल में सरकार के कामकाज की बात हो। हर जगह सरकार ने अच्छा काम किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में यही कुछ नतीजे इन मुद्दों पर देखने को मिलेंगे। आगरा में वोट पथ के दौरान जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में लहर चलेगी या विकास का पहिया या ऊँट किस करवट बैठता है, ये आगामी चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।